पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज शूटर अरमान की संपत्ति कुर्क की जानी है। हत्याकांड में फरार 5 लाख के इनामी शूटर अरमान की सिविल लाइंस स्थित संपत्ति कुर्क की जानी है। धूमनगंज पुलिस ने कार्रवाई के लिए तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी वक्त संपत्ति कुर्क की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शूटर अरमान की संपत्ति आज कुर्क होगी। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार एक्शन देखा जा रहा है और धूमनगंज पुलिस थोड़ी देर में कुर्की की कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि तैयारी पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर के बाद पुलिस पहुंचेगी धूमनगंज और शूटर अरमान का मकान जो है उसे कुर्क किया जाएगा। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कितनी देर बाद ये धूमनगंज पुलिस मौके पर पहुंचेगी और फिर मकान की कुर्की की जाएगी? देखिए, थोड़ी देर में पुलिस यहां पर पहुंचने वाली है। 2 बजे का समय हालांकि धूमनगंज थाना पुलिस ने दिया था। 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी, शूटआउट कांड हुआ था और उसमें जो आरोपी हैं उन फरार हैं। 3 शूटर्स अभी तक फरार हैं, जिसमें से बमबाज गुड्डू मुस्लिम साबिर के घर की कुर्की हो गई है और आज अरमान के घर की कुर्की होनी है। और यह अरमान का जो घर है वो सागर पेशा जो है कॉलोनी यहाँ पर सिविल लाइन इलाके में है और यहाँ पर 7 तारीख को पुलिस कमिश्नर के आदेश से नोटिस भी चस्पा किया गया था, जो दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और ये वो मकान है जिसमें कि एक अमरूद का भी पेड़ है। मैं कहूंगा कि कैमरा पर्सन दिखाएं, अमरूद का पेड़ है इस मकान के अंदर और यहाँ पर ताला बंद है। और चूंकि 10 महीने का वक्त हो गया जबकि अरमान यहाँ से फरार है, उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आया और यहाँ पर अब कुर्की की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। और ये वो बंद मकान है। बताया जा रहा है कि इसी जगह पर अरमान रहता था। वो हालांकि मूलतः बिहार का रहने वाला था और वो शूटआउट केस में अगर उसकी भूमिका को बताएं तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम को वह बाइक पर बैठाकर लेकर गया था और वो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया था और इसी वजह से उसे वांटेड बनाया गया है और 5 लाख का उस पर इनाम घोषित है। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है और वह यहाँ पर वो बिरयानी की दुकान चलाता था। अतीक अहमद के साबरमती जेल में बंद रहने के दौरान जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ने की उन्होंने कोशिश की थी और बसपा ज्वाइन की थी, उसके बाद लगातार अरमान की जो भूमिका थी वो शाइस्ता परवीन के साथ एक सुरक्षा गार्ड के रूप में थी। कई ऐसे वायरल वीडियोस आए थे जिनमें कि अरमान साफ तौर पर दिखा था। अरमान माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी हो गया था और वो लगातार शाइस्ता परवीन के साथ साए की तरह रहता था, उनकी सुरक्षा में रहता था। लेकिन जो उमेश पाल शूटआउट केस में उसकी भूमिका आई थी वो भूमिका बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर वहां पर पहुंचा था। इसके साथ साथ वो अशरफ से जेल मिलने के लिए जब वहां पर शूटर गए थे उसमें भी अरमान शामिल था। तो अरमान की तलाश पुलिस को है। हालांकि वो अब तक हत्या नहीं चढ़ा है, 5 लाख का इनाम है। और पहले पुलिस ने SC/ST कोर्ट से धारा 82 CRPC के तहत कार्रवाई की थी, उसे भगोड़ा घोषित किया था, मुनादी कराई थी। और मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर घर है कोई ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये चूंकि सिविल लाइन का पॉश इलाका है और यहाँ पर सागर पेशा के लोग रहते हैं तो इसी कॉलोनी में इसका मकान है, तो सेंट्रली लोकेटेड है। और आज उस पर जो है कार्रवाई जो होनी है वो SC/ST कोर्ट के आदेश से, जो कुर्की का आदेश पारित किया है धारा 83 CRPC के तहत, उसी के तहत यहाँ पर कुर्की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर नोटिस भी लगाया जाएगा, इसके साथ साथ मुनादी कराई जाएगी। और घर का ताला तोड़ने के बाद जब पुलिस अंदर दाखिल होगी तो जो सामान है उस सामान को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी, उसे जब्त करेगी पुलिस और जब्त करने के बाद इस मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर इस मकान को देखें तो यह मकान पिछले 10 महीने से इसी तरह बंद है। अंदर कुछ कमरे जरूर दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ भी है और यहाँ पर लंबे समय से कोई व्यक्ति आया नहीं है चूंकि अरमान फरार है। अरमान के बारे में बताएं कि अरमान मूलतः बिहार का रहने वाला है। उमेश पाल शूटआउट के बाद ये बात सामने आई थी कि अरमान ने किसी बिहार के जेल में ही सरेंडर कर दिया है किसी दूसरे मामले में और वो इस मामले में बचना चाहता है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी और आज बड़ी कार्रवाई अब अरमान के खिलाफ होने जा रही है। जी, ये सर्वेश हम उस वक्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप जब बता रहे हैं कि वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर बाइक से आया था, वो तस्वीर भी हम आप दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, ये गोल घेरे में जिस शख्स को आप बाइक चलाते हुए देख पा रहे हैं यही अरमान है। इसी के मकान की कुर्की होनी है और हमारे सहयोगी सर्वेश उसके मकान के बाहर ही खड़े हैं। किसी भी वक्त कुर्की की कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया जाएगा। सर्वेश, अगर संभव हो पाए, जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पुलिसकर्मी अगर पहुंच गए, उनसे बातचीत करिए कि आज किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। क्या आगे कोई यहां पर हमें बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है या सिर्फ अरमान फरारी काट रहा है, इस वजह से कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है?
देखिए अभी यहाँ पर अधिकारीगण नहीं पहुंचे हैं। अधिकारियों के आने का समय 2 बजे का था। एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई धूमनगंज थाना पुलिस को करना है। धूमनगंज थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य वही यहाँ पर आएंगे, अपनी टीम के साथ यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई जाएगी। ताला तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल होगी तो कमरों में जो सामान है उसको निकालकर जब्त किया जाएगा। तो फिलहाल अभी पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि कुर्की की कार्रवाई के पहले कुछ तैयारियां होती है। 2 बजे का समय उन्होंने दिया था कुर्की कार्रवाई का, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। लेकिन जो ये कार्रवाई है, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने SC/ST कोर्ट से 6 आरोपियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस इशू कराया था, धारा 83 CRPC का। इसमें 3 5-5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान शामिल थे। इसके साथ साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो कि 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन, और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, और माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी। तो अब तक जो है अरमान की अगर आज कुर्की हो जाएगी तो शाइस्ता परवीन को छोड़कर सभी 5 आरोपियों की कुर्की हो जाएगी। और इसके बाद अगर कोई बचता है अरमान के बाद तो वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस केस में बचती हैं, जिनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई पुलिस जल्द ही अमल में लाने की तैयारी कर रही है। तो यानी सभी आरोपियों के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अमित कि अब तक 10 महीने का वक्त हो गया है इस घटना को हुए, और अभी भी कई आरोपी ऐसे हैं जो फरार हैं, जिनमें से 5-5 लाख के 3 आरोपी जो शूटर्स हैं, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार हैं। इनका पुलिस और STF समेत दूसरी एजेंसियां पता नहीं लगा पाई हैं। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद की पत्नी 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। सर्वेश, आप इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। जब पुलिस टीम यहाँ पर पहुंचेगी, कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हम फिर आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।